लेकिन आज देखिए कि ताजमहल एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। आज की नई चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या। इसका प्रभाव न केवल मानव जीवन पर पड़ता है बल्कि ऐतिहासिक धरोहर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आगरा की दृष्टि से देखें तो आगरा में बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण है और सीएनजी का प्रयोग जब वाहनों में और पेट्रोल डीजल का प्रयोग किए जाने से प्रदूषण की समस्या न केवल आगरा की बल्कि भारत की हर महानगर की समस्या है वायु प्रदूषण। तो आगरा में जब इतना वायु प्रदूषण है, यानी वाहनों में डीजल पेट्रोल और सीएनजी का प्रयोग किए जाने से वायु प्रदूषण की तीव्रता उस क्षेत्र में अधिक है आगरा में। और मथुरा में रिफाइनरी लगी है, रिफाइनरी में भी बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण, वहां पर भी जहरीली गैसों और कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है। वायु प्रदूषण से जहरीली गैसों का जब प्रभाव ताजमहल पर पड़ता है और हवाओं के माध्यम से जब ये जहरीली गैस हैं और उसमें रसायन जब केमिकल आते हैं तो ताजमहल की जो सफेद संगमरमर की बनी जो स्ट्रक्चर से टकराते हैं या ताजमहल से टकराते हैं, ताजमहल पर आते हैं जहरीली और रसायन जब गैस आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ताजमहल की सुंदरता और ताजमहल की सुंदरता धूमिल होती है। ताजमहल की सुंदरता पर और ताजमहल की चमक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ पर्यावरणविद और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि ताजमहल का इस वायु प्रदूषण के कारण, मथुरा रिफाइनरी के कारण और आगरा में वायु प्रदूषण के कारण और जहरीली गैसों का प्रकोप होने के कारण और ताजमहल की चमक धूमिल होती है। ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है और धीरे धीरे सफेद संगमरमर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार पर्यावरणविद एनवायरमेंटलिस्ट का यह भी मानना है कि ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, तो यमुना नदी में जल प्रदूषण होने से, मथुरा में बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगने से और यमुना नदी के किनारे बड़े स्तर पर बहुत से फैक्ट्री लगी होने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। वायु प्रदूषण समस्या तो हो ही रही है आगरा के ताजमहल के आसपास क्षेत्रों में, लेकिन जल प्रदूषण की समस्या होने से ये यमुना नदी जब ताजमहल से होकर गुजरती है तो उसमें जल प्रदूषण है, गंदा पानी हो गया, काला पानी हो गया और इसलिए वहां पर फास्फोरस की मात्रा अधिक बढ़ गई। ताजमहल के आसपास और यमुना नदी में जल प्रदूषण के कारण फास्फोरस की मात्रा अधिक बढ़ने से ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में, आसपास के रीजन में आप देखिए वहां पर जलीय जो जीव जंतु हैं, जलीय पौधे हैं, उनकी प्रजनन दर बढ़ जाती है। प्रजनन दर बढ़ जाती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव ताजमहल की पत्थरों पर, ताजमहल में जो पत्थरों का प्रयोग किया है यानी उसकी चमक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे उसका भी हल्का हरा रंग हो रहा है, हल्का पीला और पत्थरों पर और ताजमहल के चबूतरे पर काई से, इस तरीके से काई और पत्थरों का जो रंग जो है हल्का हरा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, यानी कि काई जम रही है। इस तरीके से ताजमहल पर भी जल प्रदूषण का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने शुरू से ताजमहल के संरक्षण को प्रयास नहीं किया, शुरू से ताजमहल के संरक्षण को प्रयास की, लेकिन ये समस्या जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की समस्या है और मथुरा रिफाइनरी में जो केमिकल और जहरीली गैसों का उत्सर्जन होने से भी ताजमहल की सुंदरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हो रहा था, लेकिन अब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी मानना है कि जो पर्यटक जाते हैं, आगरा तक जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए, तो ताजमहल की दीवारों से टच होते हैं और ताजमहल के पत्थरों से टच होते हैं तो पर्यटकों के या टूरिस्ट के जो पसीने हैं, कपड़ों में गंदगी है, उससे भी ताजमहल की सुंदरता और चमक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पत्थरों पर, ताजमहल के पत्थरों में जमाव हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है गंदगी का, पसीने का, तो इससे भी ताजमहल की सुंदरता धूमिल हो रही है, यानी कि उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को बड़े स्तर पर इस संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताजमहल का न केवल सांस्कृतिक महत्व है, न केवल इसका ऐतिहासिक महत्व है, न केवल ये विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, यानी कि 7 वंडर्स में शामिल है, न केवल इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, बल्कि इसका आर्थिक महत्व, ताजमहल का आर्थिक महत्व ऐसे है, ताजमहल पर लगभग 50 से 60 लाख, 6 से 7 मिलियन जो पर्यटक, टूरिस्ट जो हैं, भारत में इतनी इमारत बनी है, लेकिन उसको देखने के लिए इतने पर्यटक नहीं आते जितने ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो ताजमहल जो इतने पर्यटक आते हैं तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए राजस्व की प्राप्ति तो होती ही है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है,